हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आपकी डिमांड के आधार पर वीडियोज लेक्चर आ रहे हैं यार, तो प्लीज़ यदि आप एमपी बोर्ड से अदर स्टेट से हैं और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वैसे स्पेशल रूप से जो एमपी बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमने शुरू कर दिया है और प्लेलिस्ट बना दिया है अलग से 2024 के लिए। और ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट में आपको ऐड मिल जाएगा। इसके पहले भी हमने आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है, जैसे फिजिक्स के हमने 40 क्वेश्चन और दिए थे और ये आज के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 80 क्वेश्चन। इतना आप तैयार कर लोगे बच्चों, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बस आपसे एक ही उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग इसे तैयार करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, तापी न्यूट्रॉन क्या है। जितने भी प्रश्न दे रहा हूं एक भी मिस मत करना, चाहो तो आप 2 दिन में इसे तैयार कर सकते हो। जो बच्चा हमारे साथ मई से जुड़कर पढ़ाई करते आया है उसको लगता है वास्तविक रूप से कि एमपी बोर्ड का एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर पढ़ाई कराया जाता है बच्चों। बाकी तो सब फेक पेपर आप पाओगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इनके सोल्यूशन भी आगे आएंगे, लेकिन आपको मेहनत करना है। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का एक उपयोग मंदक के रूप में करते हैं, क्यों, क्या कारण है। ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है। मतलब ठंडे के दिनों में कार के इंजन को चालू करना कठिन है, जबकि गर्मी के दिनों में कार के इंजन को चालू करना आसान होता है, क्यों। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, परिभाषा देना है। एक ही धातु के बने 2 तारों का अनुप्रस्थ परिच्छेद समान है, किंतु लंबाइयां 2:1 अनुपात में है। उनके सिरों के बीच समान विभवांतर लगाने पर धाराओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न आप लोग नहीं पढ़ते हैं, जो कि तैयार करना है। अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध या विद्युत धारा में संबंध, इसको पूरा थ्योरम पढ़ना, इसको हमने करा दिया बच्चों। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा की बात आ जाए चाहे धारा घनत्व, एक ही थ्योरम में दोनों चीज आप सीख लोगे। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं और प्रतिरोध में अंतर है ना। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो ही बनाया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। किरचॉफ के विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को समझाना है। मतलब यहाँ पर 1-2 बार मैंने किरचॉफ बोल दिया। कुल मिलाकर के विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है ना, किरचॉफ की बोल्टता का नियम। देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है, समझाइए उसे। ए म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू म्यू जी गुणा जी म्यू ए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन का थ्योरम है ये, ठीक है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, इसकी एक अभिक्रिया को समझाइए। अभी 2-3 दिन पहले ही इस पर वीडियो दिया था मैंने। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न है, तैयार करना है। नाभिकीय बलों के कोई 2 गुण बताइए, 2 गुण। किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर क्या होता है, इसको परिभाषा देना है। विद्युत वाहक बल विभवांतर की परिभाषा। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमेय सूत्र। ये 2 नंबर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक और विमेय सूत्र। एक तार को खींचकर उनकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। सामर्थ्य 50 वाट और 200 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान हो। यदि इनकी वोल्टता समान हो, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। यानी प्रतिरोध की निर्भरता यहां पर आपको तैयार करना है। आगे देखिए बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत चित्र बनाकर समझाइए। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखकर एक उदाहरण दीजिए। परमाणु की नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी, इनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम। गाइगर मार्सडन, ठीक है। प्रयोग का नाम, इसे लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। गाइगर मार्सडन, गार्गर बोल दिया था, गाइगर मार्सडन, ठीक है, इनके प्रयोग का नाम है। बाकी रदरफोर्ड जानते हो, नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। भारी नाभिकों में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, क्यों। किरचॉफ के बोल्टता का नियम लिखिए। अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। ओम का नियम क्या है, ओमी एवं अनओमी परिपथ को समझाते हुए उनकी सीमाएं लिखिए। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर को स्पष्ट करना है। क्या बच्चों, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इसे खींच करके दुगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाना है।
किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है चित्र बनाकर समझाना है। रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के लिए I/O और V/U जहां संकेत का सामान्य अर्थ है। रैखिक आवर्धन आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन बताया था, नाभिकीय विखंडन और एक अभिक्रिया का उदाहरण। बोर के मॉडल की प्रमुख अभिग्रहित लिखिए। ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता में यहाँ पर परिभाषा देना है, वहां पे अंतर था, यहाँ पे परिभाषा है। मात्रक विमीय सूत्र सब लिखना है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ो तो मात्रक विमीय सूत्र तो छोड़ना ही नहीं है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, यानी कुल मिलाकर के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक जो पढ़ता है ना बच्चों। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसे आप फ्री में बढ़िया हमको बेच दे दो, तो क्या होता है ना कि कुछ लोग इसे मिस यूज करते हैं। हम इसका फोटो भी शेयर कर दें तो मिस यूज करते हैं। कम से कम यार ये होता है कि जिसको लिखना भी है तो थोड़ा सा वीडियो देख लो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिया है। अगला क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आज के ये 40 प्रश्न है ना भाई, लगभग 38 प्रश्न है। इतना यदि आप तैयार कर लिए तो रामबाण साबित होगा। हम जैसे बच्चे कहते हैं कि सर मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज लाइए, तो बस अब आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन का सीरीज चालू हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग थम्स अप कर दें, और लगातार हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक छोटा सा रिस्पॉन्स बनता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बस बेल आइकन प्रेस कर लो। अरे भाई साहब लाइक करके तो जाओ यार, इतना मेहनत तो थम्स अप तो कर दो। आप लोगों के लिए यदि लगातार बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए काम किया जा रहा है, तो बस आपको एक ही काम करना है, थम्स अप करके जाना है। थम्स अप करके शेयर कर दो, बस इतना ही। आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोगों से एक ही उम्मीद रहती है गुरुदक्षिणा के रूप में, थम्स अप और शेयर। अपने ग्रुप में एक दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो ना, बस इतना ही कर दो। बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो हम कैसे तैयारी कराते हैं। इनके सभी के सल्यूशन आपको 5-5, 10-10 क्वेश्चन का ऐसे सीरीज लाऊंगा, और आप लोग पढ़ते जाना, याद हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में छाप के आना, बेहतर नंबर आएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।